प्रेज द लॉर्ड। सबको यीशु मसीह में जय मसीह। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं और परमेश्वर में आनंदित हैं। आज हम एक अद्भुत बात के बारे में सीखने जा रहे हैं, जिस बात के द्वारा हम बचाए गए, और वो है प्रेम। हम यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा बचाए गए। अगर यदि वो हमसे प्रेम ही ना करता तो सोचिए कि हम कैसे बचाए जाते। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसलिए अपना ध्यान पूरी रीति से मैं चाहता हूं कि आप वचन की ओर लगाएं और समझे और ध्यान से सीखे कि कैसा प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया। वो प्रेम आपको मुझे करना जरूरी है। बिना प्रेम के हम कुछ नहीं कर सकते। बिना यीशु मसीह के प्रेम के हम उसमें बढ़ नहीं सकते। अगर आपको यीशु मसीह में बढ़ना है, एक विश्वासी, अच्छा विश्वासी बनना है, एक मजबूत विश्वासी बनना है, सिद्ध व्यक्ति बनना है, तो सबसे पहले हमको प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बढ़ना होगा। और वो प्रेम में बढ़ना होगा जो प्रेम यीशु ने किया। बाइबल कहती है कि पहले उसने हमसे प्रेम किया और फिर आज हमें भी उससे प्रेम करने की जरूरत है। अगर हम देखेंगे यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। क्या रखा? प्रेम रखा। इसलिए आज हमें परमेश्वर से भी प्रेम रखने की जरूरत है, ताकि वो हम में और हम उसमें एक हो जाए और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। पता है, जब तक हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे, यीशु से प्रेम नहीं करेंगे, हम उसमें बढ़ नहीं सकते, हम उसको जान नहीं सकते, हम उसको समझ नहीं सकते। इसलिए हमें परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने की जरूरत है। आज हम कैसे बढ़े? आज मैं आपका ध्यान इस पद पर लेके जाना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ निकाले इफिसियों की पत्री, उसका 14 पद। अगर यहाँ पे आप हिंदी बाइबल में देखेंगे, यहाँ पर एक शीर्षक ऊपर लिखा गया है, मसीह का प्रेम। आइए हम पढ़ते हैं बिना समय बर्बाद किए। मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व के सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डाल। किस में जड़ पकड़ना है? हमको प्रेम में जड़ पकड़ना है। अगर आपको एक बात बताओ, परमेश्वर ने मेरे जीवन में कई दिनों पहले, कई महीनों पहले एक बात डाली थी कि प्रेम जो है एक बीज के समान है। अगर आप किसी भी चीज का फल चाहते हैं, किसी भी चीज में फलवंत होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक बीज को लगाना पड़ेगा। और प्रेम एक बीज है जो मसीह ने हमको बढ़ाती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आज परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में मानना शुरू करिए। आज प्रार्थना करिए कि पवित्र आत्मा, जो प्रेम यीशु ने मुझसे किया, वो प्रेम मैं आज आपसे मांगता हूँ। वो प्रेम को बीज के अनुसार मेरे हृदय में डालिए, और प्रभु मैं तैयार हूँ उसको स्वीकार करने के लिए। पता है, सबसे पहले आप अगर किसी भी चीज में बीज को बोते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? उस जमीन को मुलायम बनाते, उस जमीन को कोमल बनाते हैं। एक किसान जानता है कि खेती कैसे की जाती है, किसान जानता है खेती कैसे की जाती है। सबसे पहले वो जमीन को जोतता है, जमीन को बनाता है, ताकि जब उसमें बीज बोए तो वो फलवंत हो, तब उसका फल उसको मिले। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मसीह में बढ़ना चाहते हैं, यीशु मसीह का रूप धारण करना चाहते हैं, यीशु मसीह की समानता में होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मसीह के प्रेम में जड़ पकड़ना पड़ेगा। और पता है, प्रेम का बीज मिलेगा कहाँ? हम बिना बीज के पेड़ नहीं लगा सकते, ना बिना बीज के फल पा सकते। सिर्फ हम बीज के द्वारा ही फलवंत बन सकते हैं, और वो बीज है प्रेम। और प्रेम कौन है? यीशु। और वो प्रेम हमें मिलेगा किसके द्वारा? वो मिलेगा पवित्र आत्मा। आज ही मैं आपको एक उत्साहित करना चाहता हूं, आज परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपको प्रेम का बीज दे। बोलिए, प्रभु पहले आपने मुझसे प्रेम किया, आज मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ। प्रभु अपने दिल को मैं नम्र और दीन करता हूँ, मुझे सिखा प्रेम करना, मुझे अपने प्रेम में बढ़ा। प्रभु मैं आपसे निस्वार्थ प्रेम करना चाहता हूँ। प्रभु ऐसा प्रेम करना चाहता हूँ, कुछ मिले या ना मिले, इधर जाओ तो भी तू होना चाहिए, उधर जाओ तो भी तू होना चाहिए। प्रभु हर वक्त मैं जब आपके साथ प्रार्थना में बैठूं, तो प्रभु स्वार्थ से नहीं लेकिन निस्वार्थ होकर बैठूं, कि प्रभु आज मैं तुझसे मिलने आया हूँ। आज मैं कहता हूँ, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। प्रभु अपने प्रेम में मुझे बढ़ा, प्रभु अपना प्रेम मुझे दे। प्रभु कई बार मैं आपके प्रेम को समझ नहीं पाता, कई बार मैं आपके प्रेम को जानना चाहता हूँ लेकिन जान नहीं पाता। कैसे जानूं, कैसे समझूं? पवित्र आत्मा आप समझ। पवित्र आत्मा आप मुझे वो प्रेम दीजिए जिसके द्वारा
मैं मसीह का रूप धारण करता जाऊं, मसीह के समान बनता जाऊं और विश्वास में दृढ़ होता जाऊं। हालेलुया। एक दास अपने 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 स्वामी से प्रेम करता है, नहीं तो उसका दास उससे प्रेम नहीं करता है तो वो एक दुष्ट दास है। अगर हम सच में प्रभु के दास हैं तो हमें अपने स्वामी से, अपने मास्टर से, अपने गुरु से प्रेम रखने की जरूरत है, क्योंकि सबसे पहले गुरु अपने सर्वेंट से, अपने सेवक से प्रेम करता है और फिर सेवक अपने स्वामी से प्यार करता है। क्यों सेवक प्यार करता है? क्योंकि उसका स्वामी उसकी जरूरतों को पूरी करता है, उसको हर एक बंधन से, हर एक रोगों से छुड़ाता है, क्योंकि उसका स्वामी उससे प्रेम करता है। इसलिए मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा, मसीह से प्रेम करना आरंभ करें। क्यों मसीह से प्रेम करना आरंभ करें? क्योंकि उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है आपके और मेरे लिए। उसने आपकी बीमारियों के लिए कोड़े खाए हैं, उसने आपकी बीमारियों के लिए मार खाई ताकि आप बीमार ना रहें। अगर आप बीमार हैं, आपकी जरूरत पूरी नहीं हुई, आप खुद को कमजोर और अच्छा महसूस नहीं करते, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह को पुकारिए, अपने अच्छे गुरु, एक बेहतर उत्तम स्वामी को बुलाइए जो यीशु है। वो आपकी जरूरतों को पूरी करेगा। आपके लिए उसने कोड़े खाए ताकि आप चंगे हो। हालेलुया। कितना महान और खूबसूरत परमेश्वर हमारे जीवन में वास करता है, जिस पर हमने विश्वास किया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ते जाइए, जड़ पकड़ते जाइए। कैसे जड़ पकड़ेंगे? परमेश्वर का प्रेम उसी के जीवन में जड़ पकड़ता है जो अपने हृदय को नम्र और दीन बनाए। आप अपने हृदय को आज से ही नम्र और दीन बनाना शुरू करिए, कोमल बनाना शुरू करिए। जब कोई भी परमेश्वर का दास प्रचार करता है, कठोर मत बनिए। हाँ, मुझे सब कुछ पता है। वो बीज बोने वाला बीज बोने निकला, लेकिन फलवंत वही हुआ जहां पे जमीन अच्छी थी। पथरीली भूमि पर हुआ, वो फलवंत नहीं। रोड के किनारे गिरा, वो भी फलवंत नहीं हुआ। कटीली झाड़ियों में गिरा, वो भी फलवंत नहीं हुआ। लेकिन मुलायम भूमि में गिरा, वहां वो फलवंत हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सिर्फ नम्र और दीन लोगों के जीवन में अपनी आशीषों को देता है। वो नम्र, वो झुके हुए को सीधा खड़ा करता है, बाइबल कहती है। हालेलुया। आज मैं चाहता हूँ आपको परमेश्वर के सामने मुलायम हो जाए और बोले, प्रभु मेरे अंदर अपने प्रेम को भरना शुरू कर। मैं आया हूँ आपकी उपस्थिति में, मैं आया हूँ अपने सारे कामों को छोड़ के ताकि तेरे प्रेम को जानने और समझने। पिता, आज मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा अपने प्रेम को मेरे हृदय में डाल ताकि वो जड़ पकड़े और मैं आपका रूप धारण करूं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर दयालु, जो भी उसके पास आता है उसकी आशा कभी निराश नहीं होती।